अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बात करेंगे बिटकॉइन अपडेट की, ऑल्ट्स कॉइन की अपडेट की, मार्केट के वॉल्यूम की और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पहले हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएँगी कि भाई यहाँ पर हमें बाइंग मिल सकती है। अच्छी बाइंग रेंज ये वाली हो सकती है ऑल्ट्स कॉइन के अंदर, बीटीसी के अंदर और इवन के एथेरियम के अंदर भी। तो मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक देख लेना है। मेरी कोशिश ये होगी भाई कि जितना हो सके मैं आपको सिखाऊँ, समझाऊँ, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। तो मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देख लेना है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की और अभी राइट नाउ बीटीसी की प्राइस चल रही है 95,500, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्राइस चल रही है, यहाँ पे साइडवेज़ चल रही है अगर आप देखें, तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिमूव करने के बाद अगर हम देखते हैं तो मैंने ये 4 आवर का टाइम फ्रेम ले रखा है, अभी आप देख सकते हो। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी आप देख लो, तो बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी पिछले जो है वो 12-24 घंटों से साइडवेज़ चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो बीटीसी का नेक्स्ट जो मूव होगा वो भी आपको बताऊँगा। तो भाई उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो चैनल को आपने किस तरह फॉलो करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर ये होता है भाई कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती हैं, तो ये हमारा चैनल है, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको रेगुलर जो है वो अपडेट देखने को मिलती हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चार्टिंग वगैरह शेयर करता हूँ, तो इसको आप लाजमी फॉलो कर लेना। इसका लिंक आपको चैनल की बायो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर आप हमें जो है वो हमारा प्राइवेट ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं दोबारा हमारे चार्ट के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि बीटीसी ने बहुत एक लंबे टाइम के बाद ये वाली रेंज को जो है वो ब्रेक किया था, ठीक है? अब ये वाली जो रेंज को ब्रेक किया था बीटीसी ने, और ये जो रेंज हमारे पास बनती थी, ये बनती थी अभी जो ऑलमोस्ट थी वो तकरीबन आप ये देख कह सकते हो 94 595, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ कि बीटीसी की प्राइस ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। अब प्राइस को क्या करना चाहिए था? प्राइस को मज़ीद ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? यहाँ से ये वाला प्राइस को मज़ीद ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या है, हम जो है वो एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आ सकती है, मार्केट इस ज़ोन को दोबारा टैप कर सकती है, ठीक है? ये वाला जो है तकरीबन 93,500 से 400 तक मार्केट जो है वो आ सकती है। वो क्यों आएगी वो मैं अब आगे अभी आपको समझाऊँगा कि वो क्यों आ सकती है, ठीक है? तो मेरा जो अभी मतलब जो मेरा एनालिसिस है, मे बी कल, आज फ्राइडे है, कल परसों वैसे वीकेंड है, तो वीकेंड पे वॉल्यूम ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन कभी-कभार आ जाता है। आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर ना आया तो मैं तो वेट करूँगा भाई कि यहाँ पर मार्केट आए, तो मेरे लेवल्स के ऊपर, तो वहाँ से एक अच्छी जो है वो अपॉर्च्युनिटी बनेगी। अब वो कैसे बनेगी वो भी आपको बताऊँगा, लॉजिक समझाऊँगा, ठीक है? तो ये तो होगी बीटीसी की जो है वो अपडेट के, बीटीसी अगर यहाँ पे आता है तो मैं लूँगा। अच्छा, मैं आपको अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं थोड़ा-सा एनालिसिस करूँगा वॉल्यूम के हिसाब से कि वॉल्यूम हमें क्या कहा, बीटीसी डोमिनेंस भी दिखाऊँगा कि बीटीसी डोमिनेंस कहाँ पे है, क्या कर सकती है वो भी। तो मैं सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल मार्केट के वॉल्यूम की बात करूँगा तो मैं भाई सबसे पहले जाऊँगा मार्केट के टोटल मार्केट कैप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे मेरे पास चार्ट आ चुका है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो यहाँ से जो मेरे पास ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था यहाँ से, ठीक है? मार्केट क्या कर रही थी, यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही थी, मतलब कि आपका जो बीटीसी था, जब ये बीटीसी गिरा ऑल टाइम हाई के बाद, ये डाउन ट्रेंड में चलता आ रहा था, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने अपना जो है वो स्ट्रक्चर चेंज किया, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हुई, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ये वाला जो आपको यानी कि डाउन ट्रेंड जो चलता आ रहा था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे किया रीटेस्ट। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हुआ है रीटेस्ट, सही है? अच्छा, मैं थोड़ा-सा इसको जो है वो चार्ट को कुछ आपके सामने कुछ इस तरह कर देता हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पे हुआ है रीटेस्ट। अगर मैं इसको लाइन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा-सा, अब ये देखो आपको देखने में समझने में आसानी होगी। मैं यहाँ से ये वाली ड्राइंग जो है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन आपको चार्ट नज़र आए, ठीक है जी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास। अब ये जो मैंने ज़ोन ड्रा किए हुए ना, ये तो आप कह सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट हुआ। अब रीटेस्ट होने के बाद मार्केट क्या कर रही है? मार्केट हमारी जा रही है अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है? ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मार्केट क्या कर रही है भाई, अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ सारी चीज़ें। मैं दोबारा कैंडल ले आता हूँ, ठीक है? अब देखो, रीटेस्ट के बाद मार्केट ने ये ऊपर गई, ठीक है, नीचे। अब मार्केट क्या कर रही है, अप ट्रेंड में जा रही है। अब यहाँ से मार्केट ने ये वाला जो, आप देखो ये जो लाइन लगाई थी हमने, ट्रेंड लाइन, तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से इसी लाइन से क्या है, यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, और कल की डेट में यानी कल परसों की डेट में भी यहीं से रिजेक्ट हुई है। अब प्राइस जो है वो मजीद नीचे आ रही है।
वॉल्यूम नीचे आ रहा है ड्रॉप हो के। अब जो वॉल्यूम नीचे आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये मेरे पास एक सपोर्ट ज़ोन है, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास एक सपोर्ट ज़ोन था, ठीक है? यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ नीचे, यहाँ से प्राइस फिर दोबारा आया नीचे, यहाँ से प्राइस दोबारा आया नीचे, इसके बाद यहाँ पे प्राइस आया नीचे। लेकिन इस टाइम पे अभी क्या कर रहा है प्राइस? अभी इसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है? यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये वाला मेरे पास पहले रिजेक्शन का लेवल था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सपोर्ट का लेवल काम कर रहा है। अब होता क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मेरे पास ये वाला अब नीचे लेट्स सपोज़ कि अभी प्राइस चल रही है बीटीसी की 95,300, ठीक है? अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 7:30 हुए हैं, तो अभी मार्केट में क्या होता है कि ये आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे 7:30 है, तो यूएस मार्केट ओपन होती है, तो अभी प्राइस में फ्लक्चुएशन आपको अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे अगर अपना जो है वो यहाँ से तो रिजेक्शन हो गई है, ठीक है? तो पहले भी क्या हुआ था, प्राइस यहाँ से गई, यहाँ तक गई, रिजेक्शन के बाद नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, हो सकता है प्राइस दोबारा नीचे आए और पॉसिबल है प्राइस दोबारा यहाँ तक भी टच कर सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ और लेवल्स हैं जो हमें जो है वो यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है, वो कौन-सा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? और अगर मैं यहाँ से फिब लूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं लेता हूँ, तो मेरे पास ये एक आप कह सकते हो कि स्विंग लो था और ये मेरे पास स्विंग हाई है, ठीक है? अब ये जो स्विंग लो और स्विंग हाई है, तो माइट बी पॉसिबल है, ठीक है? अब मेरे पास 2 ज़ोन आते हैं, मेरे पास एक 0.5 का आता है, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन फिबोनाची के गोल्डन रेशियो बोलते हैं कि भाई यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, बाउंस बैक यानी कि रिवर्सल ले सकता है और उसके बाद नीचे आता है ये वाला लेवल 0.6 का, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि प्राइस लेट्स सपोज़ कि अगर प्राइस यहाँ पे मेरे गोल्डन ज़ोन की तरफ आती है, तो ये मेरा वही जो है वो ज़ोन बनेगा जो मैंने आपको बताया। वो अभी बीटीसी का थोड़ा-सा प्राइस ड्रॉप होगी, तो डेफ़िनिटली वॉल्यूम भी ड्रॉप होगा। तो ये वाला जो है वो आपका रिवर्सल ज़ोन हो सकता है। इन केस अगर ये नहीं भी होता, तो यहाँ पे होता है पता क्या है? फिर यहाँ पर आपकी पास पहली एंट्री होगी, उसके बाद आप दूसरी एंट्री अपनी रखना इस आस-पास मतलब इस ज़ोन के आस-पास वॉल्यूम के हिसाब से। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक एवरेज प्राइस बन जाएगी इस जो है वो दोनों ज़ोन के मिड में। तो जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी, तो फिर आपको मार्केट क्या करेगी? अच्छा प्रॉफ़िट देगी। अब ये सारी चीज़ें अगर आप खुद कर सकते हो, क्योंकि हम तो भाई हर टाइम देख रहे होते हैं और हम इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अपनी एंट्रीज़ बनाते हैं। तो अगर आप खुद कर सकते हो तो मुझे नहीं पता आपको पता चलता नहीं चलता मार्केट कब यहाँ पे आई, कब नहीं आई। तो ये आपको देखना पड़ेगा बैठ के। हम हमारा काम होता है भाई हम बैठ के देखते हैं। तो जब मार्केट आती है तो हम उसी हिसाब से अपनी एंट्रीज़ बनाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने जो है वो अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें बनी-बनाई अच्छी एंट्रीज़ मिल जाएँ ज़ोन के हिसाब से, तो वो हमें आप जॉइन कर सकते हैं, हमारा आप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे प्राइस ड्रॉप होगी, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आएगा, फिर ऊपर की तरफ हम मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया एक टोटल मार्केट का ओवरव्यू के ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अब देखो ना यहाँ पे सपोर्ट आ रही है, अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा, क्यों? इसकी रीज़न ये है कि कल परसों वीकेंड है और वीकेंड पे वॉल्यूम बहुत कम टाइम होता है कि मार्केट को जो है वीकेंड पे वॉल्यूम देखने को मिले। अच्छा, उसके बाद मैं अगर लेके जाऊँ आपको टोटल 2 पे, यानी कि जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे ऑल्ट कॉइन और एथेरियम। अब यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का चार्ट है। मैं आपको 1 सेकंड ज़रा आपको थोड़ा-सा डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखें, तो ये मैंने चार्ट के ऊपर थोड़ी-सी वैसे ड्राइंग बहुत पहले की बनाई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास ट्रेड कर रही है, यहाँ पे अभी क्या प्राइस ट्रेड कर रही है, तो मैंने यहाँ पर भी सेम फिब के लेवल लगाए हुए हैं। अब फिब का लेवल मुझे बता रहा है कि भाई एंट्री बनती है, यानी कि देखो जिस तरह यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि मार्केट पहले भी नीचे आई, मार्केट उसी रिवर्सल ज़ोन से बाइंग आ गई, चला गया एथेरियम ऊपर चला गया आपका, ऑल्ट कॉइन थोड़ा बहुत मूव करके। उसके बाद आज की डेट में अभी प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन प्राइस को फिर यहाँ से या विक देखो तो नीचे से बाइंग आ रही है, तो बाइंग आ रही है, प्राइस ऊपर जो है वो मूव होल्ड करने की कोशिश कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर प्राइस आएगी भी तो इस ज़ोन तक आएगी, मतलब इस ज़ोन पे मार्केट क्या करेगी, इस ज़ोन से रिवर्सल ले लेगी। अब उसके बाद यहाँ यहाँ से अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक ज़ोन मार्क कर लेता हूँ, लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पे किधर गया भाई वो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर एक ज़ोन मार्क कर लूँ, ये वाला, ठीक है? ये वाला एक ज़ोन बना लेता हूँ और ज़ोन बनाने के बाद अगर इसको मज़ीद रिफ़ाइन करता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, ठीक है? अभी मैं 1 डे पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ, तो ये आप देखो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। प्राइस जब इससे नीचे थी, तो बेरिश थी इस ज़ोन से, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ से इस ज़ोन से नीचे-नीचे प्राइस प्राइस जो है वो बेरिश थी सारी, ठीक है? और जैसे ही इस ज़ोन से ऊपर आई प्राइस, ये सारी प्राइस द बुलिश सिनेरियो। अब दोबारा प्राइस लेट्स सपोज़ यहाँ तक आती है, तो इससे ऊपर-ऊपर बुलिश रहेगी। लेकिन अगर प्राइस इस ज़ोन को ब्रेक करके नीचे आती है, वॉल्यूम का तो फिर ओवरऑल बेरिश रहेगा सारा कुछ। एथेरियम भी नीचे आएगा, ऑल्ट्स कॉइन मज़ीद नीचे आएँगे।
तो इस सिनेरियो में हो सकता है, अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि अभी हम इस ज़ोन से ऊपर-ऊपर हैं। मैंने ज़ोन को 1 डे से 1 आवर में शिफ्ट कर लिया है। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो वहाँ से थोड़ा-सा मार्जिन निकलेगा, जो मैंने आपको बीटीसी से दिखाया, यहाँ से भी निकलेगा तो क्या होगा, आपको एक अच्छा यानी कि यहाँ पे ऑल्ट्स कॉइन के अंदर और एथेरियम के अंदर आपको ट्रेड मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे एथेरियम की क्या जो है वो मूव होती है। एक यहाँ पे आपको और चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए कि यहाँ पर मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई, ठीक है? ये लो, ये हाई, उसके बाद फिर ये लो लगाया और यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे नया लो नहीं लगाया। मतलब इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। अब देखा जाए तो अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से एक अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, अप ट्रेंड के अंदर चलती हुई नज़र आ रही है। अब मार्केट क्या करेगी? अब मार्केट 2 चीज़ें हैं। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करके नीचे आई तो रीटेस्ट करेगी और ये प्राइस एक्शन ब्रेक हो जाएगा अप ट्रेंड और उसके बाद ये वाला ज़ोन नीचे आएगा। अब या तो आपकी एंट्री बनेगी इस ज़ोन पे, ठीक है? यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन आपको मार्केट बीटीसी भी देखना पड़ेगा, ठीक है? अब बीटीसी तो ख़ैर वो 95 वाली सपोर्ट है बीटीसी की, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे जो है वो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप वीकेंड पे आपको इस चीज़ का आइडिया है कि भाई वीकेंड पे वॉल्यूम लो रहता है थोड़ा-सा, ठीक है? बाकी एंट्रीज़ बनाने में मसला नहीं है, यहाँ पर भी वो कह रहा है एंट्री बन सकती है, लेकिन क्या होगा कि भाई यहाँ पे अगर इन केस प्राइस ऊपर जाती है और ये ब्रेक हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर आप यहाँ से जो है वो प्रॉफ़िट गेन कर सकते हो एंट्री करके। तो एनीवे बाकी चीज़ें देखते हैं, वो तो टाइम के साथ सारा कुछ चलता रहता है ना। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो भी हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एथेरियम में और ऑल्ट्स कॉइन के अंदर। अभी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ सिर्फ़ ऑल्ट्स कॉइन का चार्ट। तो ऑल्ट्स कॉइन के चार्ट के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखो ऑल्ट्स कॉइन का चार्ट है, तो इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर ले जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं भाई, तो देखते हैं ऑल्ट्स कॉइन की कहानी क्या है यहाँ पे, ठीक है? अभी ऑल्ट्स कॉइन की कहानी है देखो। अब मेरे पास जो ऑल्ट्स कॉइन की कहानी है ना, वो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये वाला जो ज़ोन है, ये वाला 0.5 से रिजेक्शन हो रही है, प्राइस ऊपर नहीं जा रही। प्राइस ने कोशिश की है ऊपर जाने की कि यहाँ पर जैसे टच हुई, प्राइस नीचे ऑल्ट कॉइन ड्रॉप, यहाँ पे फिर टच हुई, प्राइस नीचे ऑल्ट कॉइन ड्रॉप। अब ये वाला एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है? ये भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपरली कैंडल भी ग्रीन बनाई, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी वो रेड मार के फिर ज़ोन ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी सेम वैसे ही हुआ और अब इसका मतलब ये है कि अब नीचे वाला ज़ोन जो है वो इस ज़ोन तक अगर प्राइस आए, तो ये देखो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ी-सी प्राइस और मज़ीद ऑल्ट्स को इनके ड्रॉप हो, लेट्स सपोज़ 5% 6-7%, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे ऑल्ट्स के अंदर भी एंट्रीज़ बनेंगी, ठीक है? क्योंकि अब हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? अंडर रिजेक्शन। तो यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, अगर वॉल्यूम अच्छा आएगा तो हो सकता है वीकेंड पे वॉल्यूम, आपको ही पता है कि अगर आता भी है तो वो फेक होता है, मंडे वाले दिन मार्केट का कबाड़ा हो जाता है। तो एनीवे वेट करेंगे, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑल्ट्स कॉइन में लिमिट सेट कर सकते हो कि भाई मैंने ये ऑल्ट कॉइन लेना है और उसका कोई अच्छा ज़ोन देके आप लिमिट लगा सकते हो कि अगर ये वॉल्यूम यहाँ से इतना सा ड्रॉप होता है तो क्या होगा कि मुझे वहाँ से एंट्रीज़ मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया ऑल्ट्स कॉइन का ओवरव्यू। अब मैं बीटीसी डोमिनेंस की बात करूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस अगर आपको दिखाऊँ तो बीटीसी डोमिनेंस क्या कर रही है इस टाइम पे, वो भी आपके सामने चार्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस का बहुत क्लियर व्यू बनाया हुआ है मैंने, सॉरी, यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस का, ठीक है? अब मैंने बीटीसी डोमिनेंस का ना 2 लाइनें लगाई हैं। एक एक लाइन ये वाली है कि यहाँ से बीटीसी रिजेक्शन थी ये वाली, ठीक है? और यहाँ पर रिजेक्शन थी। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, ठीक है? ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह करके यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। पहले इसने अप ट्रेंड था, ये देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ से गया और ये यहाँ पे जाके ये अप ट्रेंड था, ठीक है? बीटीसी डोमिनेंस का। यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद अगर ये नीचे कंटिन्यू करती रीटेस्ट के बाद, तो हमें ऑल्ट्स के अंदर मज़ीद जो है वो रैली देखने को मिलती। लेकिन हुआ क्या कि इसने क्या किया, यहाँ से ब्रेक करके और इसको ब्रेक कर दिया। अब ये मज़ीद ऊपर हमारे पास ये वाला रिजेक्शन का लेवल आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले भी रिजेक्शन हो चुकी है बीटीसी डोमिनेंस की, ठीक है? तो इन केस यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आएगी वापस और यहाँ अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है डेली की, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल ये यहाँ तक भी जा सकती है बीटीसी डोमिनेंस, और इट्स मीन आपको ऑल्ट्स कॉइन मज़ीद ड्रॉप होता हुआ नज़र आएँगे। और वो ड्रॉप होंगे, वो मैंने आपको पहले इसका चार्ट समझा दिया, वॉल्यूम का मैंने सारा वो आपको सिनेरियो समझा दिया, ठीक है? और बाकी देखो यार, अभी के टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ टाइम के बाद कुछ और चीज़ें चेंज हो जाएँ, मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाए, कोई इस तरह का जो है वो सिनेरियो हो जाए, तो उस चक्कर में फिर ये चीज़ें आपकी वर्क नहीं करती, ठीक है? हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि यार यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, यहाँ पर
कॉइन्स के अंदर एंट्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर ये वाले कॉइन्स में अच्छी एंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो ये सारी कहानी है भाई। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी मार्केट की, और इसके बाद आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। और इसके बाद आपको जो चीज़ समझानी है वो है हमारे पास लिक्विडेशन हीट मैप, ठीक है? तो लिक्विडेशन हीट मैप पे अगर जाता हूँ, तो ये मैंने लिक्विडेशन हीट मैप निकाला हुआ है, तो यहाँ पर अगर 48 आवर्स, ठीक है, बीटीसी का मैंने निकाला हुआ है, और यहाँ से मैं पेयर नहीं सिंबल कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशन शो होगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं 48 आवर्स में जाता हूँ, ठीक है? तो अभी आप देख लेते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर भी नहीं है, इसको मैं 3D पे ले जाता हूँ, सही है? आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या सिनेरियो, तो ये देखें यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ठीक है? 3 डे टाइम फ्रेम पे, बड़ा टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाली जो लिक्विडेशन है, यहाँ पे 93 के आस-पास क्या हुआ, आपको लिक्विडेशंस नज़र आ रही है मार्केट में, सही है? तो माइट बी पॉसिबल है कि मार्केट इन लिक्विडेशन को ग्रैब करे, ऊपर इतनी नहीं है जितनी ये नीचे अभी आपको 93 500 के आसपास नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पोजीशंस को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि इन केस प्राइस डेफिनेटली सपोर्ट तो है, लेकिन इन केस मार्केट वर्स्ट केस में अगर यहाँ तक भी जाती है, तो मैंने अपने ऑल्ट्स के अंदर कैसे अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है, और अब उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। तो ये सारी कहानी है भाई। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी आप लाज़मी दबा लेना ताकि आपको जो है वो मज़ीद अपडेट मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।